आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के बीच राज्य के स्थानीय उत्पादों की आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। राज्य में नए मतदाताओं की संख्या में वृद्धि, कुल मतदाताओं की संख्या 83,71,700 हुई। भारतीय रेलवे दीपावली और छठ पूजा के त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए विशेष रेलगाड़ियों का कर रहा संचालन। दिवाली के अवसर पर पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल, बाजारों में रौनक। प्रदेश सरकार ने 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को घोषित किया अवकाश। और प्रदेश में दिवाली के दौरान 108 एम्बुलेंस सेवा को हाई अलर्ट पर रखा गया। समाचारों के साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के बीच राज्य के स्थानीय उत्पादों की आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता स्थानीय आजीविका बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे 80 से अधिक सहकारी समितियों के माध्यम से 11,000 से अधिक पशुपालकों को सीधा लाभ मिलेगा, जिसमें 7,000 महिलाएं शामिल हैं। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत उत्तराखंड में तैनात आईटीबीपी बटालियन को बकरी, भेड़, चिकन और मछली की आपूर्ति की जाएगी। इससे सालाना 200 करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस समझौते से स्थानीय लोगों की आजीविका में वृद्धि होगी। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि पशुपालकों और मत्स्य पालकों की आजीविका बढ़ाने के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे पलायन को रोकने में भी मदद मिलेगी। प्रदेश में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 83,71,700 हो गई है। साथ ही प्रदेश में 2,42,365 नए मतदाता पंजीकृत हुए हैं, जबकि 1,14,088 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कम हुए हैं। इस प्रकार कुल 1,28,277 मतदाताओं की मतदाता सूची में बढ़ोतरी हुई है। देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आगामी 28 नवंबर 2024 तक मतदाता नामावली संबंधी दावे और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा, कांग्रेस सहित सभी 6 प्रत्याशियों के नामांकन प्रपत्र जांच में सही पाए गए हैं। आगामी 4 नवंबर को नाम वापसी की तिथि के बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। रिटर्निंग अधिकारी केदारनाथ अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि भारत चुनाव आयोग से नियुक्त सामान्य प्रेक्षक विनोद शेषन की मौजूदगी में सभी 6 प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच की गई। भारतीय रेलवे दीपावली और छठ पूजा के त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए हजारों विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। इस वर्ष रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 2,500 अतिरिक्त रेलगाड़ियां चला रहा है। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की थी कि पिछले साल संचालित 4,500 रेलगाड़ियों की तुलना में इस साल विशेष रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाकर 7,000 कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इन विशेष रेलगाड़ियों से प्रतिदिन लगभग 2 लाख अतिरिक्त यात्री यात्रा कर सकते हैं। त्योहारों के दौरान यात्रियों की भारी संख्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए रेलवे ने अनेक कदम उठाए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट काउंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा यात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनें, पूछताछ काउंटर, खानपान सेवाएं, पीने का पानी और मोबाइल शौचालय भी स्थापित किए गए हैं। हरिद्वार पुलिस को देहरादून हरिद्वार रेलवे ट्रैक पर मोतीचूर रेलवे स्टेशन के पास तलाशी अभियान के दौरान एक डेटोनेटर मिला है। इस मामले में रेलवे पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर डेटोनेटर रखने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जीआरपी की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 288 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कि मोतीचूर रेलवे ट्रैक पर एक डेटोनेटर मिला है, जिसको कि रेलवे विभाग द्वारा जो है यूज़ किया जाता है। इस पर सेंसिटिवली हमने काम किया है। हमारी जो थाने की टीम है वो वहाँ पर पहुँची थी और सीसीटीवी कैमरास को देखा गया तो एक संदिग्ध अभियुक्त उसमें जो है हमने आइडेंटिफाई किया है। इस पर हमने मुकदमा भी पंजीकृत किया है, जिसमें कि 288 बीएनएस की धारा में हमने मुकदमा पंजीकृत किया है और जो अभियुक्त है उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, जो पिछले दिनों जो घटनाएं हुई हैं उसको लेकर भी हम लोग काफ़ी सेंसिटिव हैं और लगातार हम इस ओर सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं। लगातार हम लोग चेकिंग भी कर रहे हैं।
ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। दीपावली पर्व को लेकर प्रदेश के बाजारों में खासी रौनक है। उमंग और उत्साह के इस त्योहार को मनाने के लिए लोग बाजारों में खरीदारी कर रहे हैं। दीपावली पर बाजार रंग बिरंगी लाइटों, पटाखों, फ्लोटिंग कैंडल, क्रिस्टल गिफ्ट आइटम, फ्लोटिंग दिए, लाफिंग बुद्धा सहित अन्य सामग्रियों से सजे हुए हैं। इसके साथ ही बाजार दिए, बाती, मोमबत्ती और लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों से पटे पड़े हैं। आर्टिफिशियल फूलों और रंगोली की दुकानों के साथ ही बाजारों में मिठाइयाँ, ज्वेलरी, कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन और सजावट, लक्ष्मी पूजन सहित अन्य सामग्रियों की खरीदारी करने वालों की भीड़ लगी हुई है। लोगों ने कल सोने, चांदी, बर्तन, वाहन और अन्य सामग्री की जमकर खरीदारी कर धनतेरस का त्योहार मनाया। इससे व्यापारियों में उत्साह का माहौल है। इस बीच प्रदेश सरकार ने दीपावली के त्योहार को देखते हुए राज्य में 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को अवकाश घोषित किया है। पहले यह अवकाश 1 नवंबर को घोषित था। प्रदेश में स्थित चारों धामों में दिवाली पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह बना हुआ है। इस अवसर पर केदारनाथ मंदिर को करीब 10 क्विंटल और बद्रीनाथ मंदिर को 8 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। मंदिर परिसर को एलईडी लाइटों से जगमगाया गया है। रुद्रप्रयाग से हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि विनय बहुगुणा ने बताया कि केदारनाथ धाम समेत चारों धामों के कपाट बंद होने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट 3 नवंबर को भैया दूज पर बंद होंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को शीतकाल के लिए श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ बंद किए जाएंगे। स्वच्छ दीपावली, स्वस्थ दीपावली त्योहार के मद्देनजर राज्य सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए निगरानी तेज कर दी है। इसी कड़ी में देहरादून, उत्तरकाशी और ऊधम सिंह नगर के विभिन्न क्षेत्रों में खुदरा बाजार में खोया, पनीर, मिठाई आदि के नमूने लिए जा रहे हैं। ऊधम सिंह नगर के गदरपुर में अस्वच्छ और अस्वास्थ्यकर स्थितियों में खाद्य पदार्थ बेचने पर 2 प्रतिष्ठानों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। अब तक जिले में खाद्य पदार्थों के 91 नमूने लिए जा चुके हैं, जबकि कुल 8 चालान की कार्रवाई की गई है। संयुक्त मजिस्ट्रेट असीमा गोयल ने कहा कि मिठाई की दुकानों पर छापेमारी का मुख्य उद्देश्य लोगों को अच्छी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य यही है कि जितना भी मार्केट में जो मिठाइयाँ बेची जा रही हैं दीपावली के अवसर पर, तो उसमें कोई भी हानिकारक पदार्थ की मिलावट ना हो। जो भी मिठाई खाएं, आम जनता जो मिठाई खाती है वो बहुत ही हाइजीनिक तरीके से बनी हो। इसलिए यहाँ पर छोटे बड़े सभी प्रकार की मिठाई की दुकानों पर हमने छापेमारी की है और ये देखने की कोशिश की है कि क्या उसमें जो मावा यूज़ किया जा रहा है वो सही किस्म का है, और साथ ही साथ व्यापारियों का FSSAI का लाइसेंस भी चेक किया गया है। प्रदेश में दिवाली के दौरान 108 एम्बुलेंस सेवा को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जीएम प्रोजेक्ट अनिल शर्मा ने बताया कि दिवाली के मद्देनजर प्रदेश भर में तैनात सभी 272 एम्बुलेंस को सक्रिय रखा गया है और कर्मचारियों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। दिवाली के दौरान संवेदनशील स्थानों पर तैनात एम्बुलेंस जाम में न फंसें, इसके लिए भी आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं। देहरादून जिले के सर्वे चौक, घंटाघर, जाखन, रायपुर, बल्लूपुर चौक, प्रेमनगर, विधानसभा और रेस कोर्स में मुख्य चौराहों पर एम्बुलेंस तैनात की गई हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति की सूचना मिलने पर एम्बुलेंस को तुरंत भेजा जा सके। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष एम्बुलेंस सेवा खुशियों की सवारी को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि गर्भवती महिलाओं को इस दौरान किसी तरह की परेशानी न हो। दीपावली से पहले हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय में शांति और सद्भाव विषय पर देव संस्कृति व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। व्याख्यान माला का उद्घाटन करते हुए देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर चिन्मय पांड्या ने कहा कि भारतीय संस्कृति में बलिदान को उत्सव के रूप में मनाने की परंपरा रही है। उत्तराखंड यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य और समाज सेवी मनु गौड़ ने कहा कि भारत दुनिया को शांति और सद्भाव देने वाला देश है। भारत शक्तिशाली देश बनने की ओर अग्रसर है। इस अवसर पर विभिन्न पत्रिकाओं का विमोचन भी किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय एकता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश की एकता और अखंडता की रक्षा में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एकीकृत भारत के निर्माण में सरदार पटेल की कूटनीति व दूरदर्शिता का महत्वपूर्ण योगदान है।
सरदार पटेल ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, दूरदर्शिता और अटूट समर्पण के माध्यम से अखंड भारत का सपना पूरा किया और भारत को सशक्त राष्ट्र बनाने का महान कार्य किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा पीढ़ी को सरदार पटेल के आदर्शों से प्रेरणा लेकर देश के सर्वांगीण विकास के लिए अपना योगदान देना होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के बीच राज्य के स्थानीय उत्पादों की आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। राज्य में नए मतदाताओं की संख्या में वृद्धि, कुल मतदाताओं की संख्या 83,71,700 हुई। भारतीय रेलवे दीपावली और छठ पूजा के त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए विशेष रेलगाड़ियों का कर रहा संचालन। दिवाली के अवसर पर पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल, बाजारों में रौनक। प्रदेश सरकार ने 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को घोषित किया अवकाश। और प्रदेश में दिवाली के दौरान 108 एम्बुलेंस सेवा को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।